जय हिंद दोस्तों, जय बिहार। कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ रंजन झा फिर से आपके समक्ष रूबरू होने का मौका मिला है और एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ आपको मैं बताऊंगा। आज का टॉपिक जो भी है बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिल थाम के रखिएगा, ठीक है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के बारे में। भारत के पड़ोसी राज्यों की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है, भारत का विस्तार कैसे है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, फिर भारत में 82.5 डिग्री कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट आज पढ़ेंगे, ठीक है। मजा आएगा, इस चीज को पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले हमारा जो प्यारा भारत है, ऐसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ऐसे मान लीजिए ये मैप बना लेते हैं, वर्ल्ड मैप। तो इसमें जो है ये बताया था मैंने कि 0 डिग्री इक्वेटर को कहा जाता है, आपको बताया था कल। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, ठीक है। ये रहा भारत, ठीक है ना, ये यहाँ पे भारत है। तो कल मैंने बताया यहाँ से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये यहां से क्या है कि ये विषुवत रेखा है, देशांतरीय रेखा है, ठीक है। ये देशांतरीय रेखा है। देखिए, अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, ये चीज समझ लीजिए। यहाँ पे आप इस चीज को समझ लेते हैं। अक्षांश रेखा जो होती है ना, जैसे कि यहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी तो ये बढ़ती जाती है, सबसे ऊपर है 66.5 डिग्री, 90 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। तो होता क्या है कि अक्षांश रेखाएं किसी भी प्रदेश के, अक्षांश रेखाएं किसी भी प्रदेश के मौसम या वहां के पर्यावरण के बारे में बताती है। उससे हम लोग उसका मतलब पता कर सकते हैं कि अक्षांश किस अक्षांश पे भारत पड़ता है, किस अक्षांश पे यूरोप का फ्रांस पड़ता है, बेल्जियम पड़ता है, अफ्रीका का कौन सा कंट्री है जो किस अक्षांश पे पड़ता है। तो अक्षांश रेखा से हम किसी भी देश के वहां के जलवायु के बारे में निर्धारण करते हैं कि वहां की जलवायु कैसी होगी। देखिए, आप कहते हैं ये अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहां से गुजरती है बीच से। तो यहाँ क्या होता है कि अफ्रीका महादेश में लोग काले इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वे इक्वेटर के आसपास होते हैं। देखिए, हमारा साउथ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, केरला हो गया, फिर कर्नाटका हो गया, तो यहाँ पे आउटमोस्ट लोग जो होते हैं वो काले रंग के पाए जाते हैं, बट होते बहुत अच्छे हैं, ठीक है। काले रंग के पाए, उसका रीजन है ना कि ये इक्वेटर से पास पड़ता है और इक्वेटर से पास पड़ने का कारण है कि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए यहाँ के लोग काले पाए जाते हैं। फिर देखिए, अफ्रीकन में इक्वेटर के आसपास नाइजीरिया, अबूजा, युगांडा, ये सब चाड, मिस्र, लीबिया, ये सब सारा चीज जो है इक्वेटर के आसपास पड़ता है ये कंट्री, इसलिए यहाँ के लोग काले पाए जाते हैं। तो भारत का जो निर्माण होता है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी देशांतर में पाया जाता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी देशांतर में। तो इसका जो यहां से निर्माण होता है, यहां से अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। ये क्या हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, मतलब कि 8 डिग्री अक्षांश रेखा से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश रेखा के बीच में हमारा भारत पड़ता है, ठीक है। ये चीज कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। देखिए, अब ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देखिए, देशांतरीय विस्तार होता है। तो देशांतरीय विस्तार का मतलब होता है ये यहां से ऐसे ऐसे देशांतर रेखाएं जाती है 180 तक, ठीक है। तो देशांतरीय रेखा से हम लोग वहां के समय का निर्धारण करते हैं। जैसे देखिए, हमारा देशांतरीय विस्तार जो है वो देशांतरीय विस्तार ने हमारा जो समय लिया, जैसे कि 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, तो ये हम लोग समय जो लिए हैं ये हमारा एक 82.5 डिग्री मानक समय है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा, ऐसे करके 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो ये देशांतरीय रेखाएं जो है, देशांतरीय रेखाएं से हम किसी देश के समय का मेजरमेंट करते हैं। देखिए, 82.5 डिग्री का मतलब क्या होता है कि हम लगभग, देखिए एक चीज बताते हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है। तो देखिए, मान लीजिए 1 डिग्री में होता है, 1 डिग्री बराबर कर सकते हैं 4 मिनट का अंतर हो जाता है। मतलब यहां से हम लोग ये इक्वेटर से, ये देशांतरीय मध्य रेखा से, प्रधान देशांतरीय रेखा से 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा। तो देखिए, यहां से फिर
1 डिग्री है तो यहां से 15 डिग्री बढ़ेंगे तो 15 चौके 60 मिनट का समय बढ़ जाएगा। तो 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। इसी हिसाब से देखिए हमारा भारत जो है वो 82.5 डिग्री को मानक समय मान के चलता है, यानी कि 82.5 डिग्री का मतलब क्या, 82.1/2। ठीक है, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 दूना 2 दूना 4 8 दूना 16 164 यानी 165/2 गुना 4। देखिए 2 से काटे तो कितना हो गया, 165 दूना 330। ठीक है, तो 330 को अब 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 6 पच्चे 30 और 6 पच्चे 30, यानी हमारा जो मानक समय है 82.5 डिग्री वो यूके के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाले 0 डिग्री देशांतरीय रेखा से 5.5 मिनट आगे। समझिए, इस चीज को समझिए, 82.5 डिग्री हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनविच 0 डिग्री से होकर गुजरने वाले रेखाओं से 5.5 घंटा आगे है। समझ गए। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए हमारा एक जो यहाँ पे प्रध्यान मध्याह्न तिथि रेखा है जो यहाँ पे मोड़ दिया गया है, प्रध्यान मध्याह्न तिथि रेखा इसको कहते हैं। ये दिनांक सॉरी तिथि दिनांक एक ही होता है। ये समय रेखा है जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यहाँ पे आर्कटिक सागर है, चुक्सी सागर है, और यहाँ देखिए ये एक यहाँ पे कंट्री है, आपको हम बताते हैं फिर से, समझिएगा चीजों को आराम से कैसे समझेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में ब्रीफ कर दे रहे हैं ताकि इंडिया को समझने में आसान होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वर्ल्ड मैप बन गया, वर्ल्ड मैप बन गया। वर्ल्ड मैप में देखिए यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, और ये यहाँ पे यूरोप का भाग है, यूरोप ऐसे है, यहाँ पे ऐसे इंडिया है। तो देखिए हम बताते हैं, यहाँ पे एक तिथि रेखा है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा कहीं कहीं मोड़ दिया है प्रशांत महासागर के पास, कहीं 8 डिग्री कहीं 4 डिग्री ऐसे करके मोड़ा गया ताकि समय में फर्क न पड़े। और इधर भी ये यहाँ पे है ना, ये मतलब ये रसिया है। ठीक है, रसिया का एक साइबेरिया प्रांत है, साइबेरिया क्षेत्र जिसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। वहां पर दलदल है, प्रीपेड का दलदल। तो ये चीज देखिएगा कि यहाँ पे जो रसिया है, और रसिया है, रसिया के बगल में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का एक अलास्का प्रांत पड़ता है। ये इधर से ऐसे यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। और ये जब ऐसे ऐसे होकर बताया था ना कि ऐसे हो जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे अलास्का का प्रांत पड़ता है। तो ये जब इधर से ऐसे जुटेगा तो यहाँ अलास्का का क्षेत्र आता है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, यहाँ पे एक जलसंधि है जो रूस को अलास्का से अलग करती है, जिसका नाम है बेरिंग जलसंधि। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बेरिंग जलसंधि, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि से होकर गुजरती है, तो बेरिंग जलसंधि से होकर गुजरती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत पूछा जाता है। ये रसिया का भाग है और ये अलास्का है जो नॉर्थ अमेरिका का भाग है। इसको रसिया को अलास्का से अलग करती है प्रध्यान मध्याह्न तिथि रेखा, जो 1884 में जिसका निर्धारण हुआ था। आपको वाशिंगटन डीसी सम्मेलन हुआ था, उसी में 1884 में उसका निर्धारण किया गया था। और ये क्या करती है, यहाँ पे तिथि रेखा जो है बेरिंग जलसंधि के पैरेलल है या उससे नीचे आके गुजरती है, जो बोल लीजिए। ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप लोग। अब देखिए मैं बताता हूं, थोड़ा सा आज हमारे चच्चा जान और बाबा सिर के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, देखिए ये सपोज दैट ये इंडिया हो गया ऐसे, पता नहीं कैसा मैप बन रहा है, पर जो भी है समझाने के लिए आई थिंक सही ही होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो भारत में देखिए सबसे बड़ी बात की मैंने बता दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांश का विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार इसका होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये है हमारा देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, देखिए चीज को समझिए, यहां पे श्रीलंका है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि भारत के हिस्से में एक ये आता होगा, आप नाम सुने होंगे ऐसे,
अंडमान निकोबार, ठीक है। ये क्या करता है कि ये थोड़ा सा भारत से नीचे है, थोड़ा सा भारत से ये नीचे है। तो नीचे कहने का मतलब कि जब ये नीचे है तो ये हमारे एरिया में है, और हमारे एरिया में जब है तो यहां से जब अक्षांशीय विस्तार हम मेजरमेंट करेंगे कि संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितनी है, तो वो हो जाती है क्या 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी क्वेश्चन आपको टॉप लेवल के एग्जाम में मिल सकता है कि संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितनी है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए इसका विस्तार देख लीजिए, यहां से यहां कितना किलोमीटर है, तो यह है 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहां कितना विस्तार है, तो यह है 2933 किलोमीटर। ये हो गया हमारा 7 प्यारा भारत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैथ में बताएंगे, वो मैथ में आएगा। समझ गए इस चीज को। अब देखिए, अब कहता है कि हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है, क्या है, हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। हमारा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। हमारा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। चीज को सुनिए, खाली दिमाग को ध्यान से रख के सुनिएगा ना, सब कनेक्ट हो जाइए हमसे, हम सब डाल देंगे। देखिए ये हो गया हमारे भारत का क्षेत्रफल। अब हमारे भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या की 17.5% है, 17.5 17.5%। ठीक है, वर्ल्ड की जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या में 17.5% लोग हैं जो भारत में निवास करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बताते हैं, अभी ये आपको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहे थे, रूस था, फिर कनाडा था, फिर उसके बाद चाइना था, फिर यूएसए है, उसके बाद रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फिर 8वां है अ से अर्जेंटीना। देखिए रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए पहला कौन बोले थे, रसिया, फिर बोले थे कनाडा, फिर बोले थे चाइना, फिर बोले थे यूएसए। रूस, कनाडा, चाइना, रसिया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। मेनली क्या है ना कि रसिया का जो एरिया है ना वो मतलब बहुत कम ऐसे जगह है जहां पे लोग रहते हैं। रसिया के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे ऐसे ही मतलब कि सिर्फ वो क्या बोलते हैं दलदल है। आप हमको लगता है 60 to 70% एरिया में दलदल है, बहुत ज्यादा दलदल है। ठीक है, मतलब उधर का एरिया जिसको यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है, यूरेशिया के नाम से। देखिए पहला हो गया रसिया, फिर हो गया कनाडा, फिर हो गया चाइना, फिर हो गया यूएसए, अब आ जाएगा ब्राजील। ब्राजील फुटबॉल का बहुत चुनिंदा देश। उसके बाद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्यारा भारत यानी इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का घटते क्रम में 7वें नंबर पे स्थान है। पहला स्थान रसिया का है, दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा स्थान चाइना का है, चौथा स्थान यूएसए का है, 5वां स्थान ब्राजील का है, 6ठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, 7वां स्थान इंडिया का है, और 8वां स्थान अ से अर्जेंटीना। ठीक है, 8वां स्थान अर्जेंटीना का। तो ये चीज हम लोग सीख लिए। अब देखिए चाइना में अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, आप लोग देखे होंगे कि वहां की जनसंख्या में भारी मात्रा में घटी है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिवली डाउन हुआ है वहां का जनसंख्या। तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग या सी जिनपिंग जो भी बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है कि 3rd बेबी पॉलिसी ला दिया वहां पे। 3 बच्चे मंजूरी दे दिया, 3 बच्चे को पैदा करने का। पहले 2 बच्चे, आई थिंक 1 या 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चों की मंजूरी दे दी। ठीक है, तो इंडिया के बारे में हम लोग जानिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कितना नंबर पे आता है। अब क्या करते हैं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत कितने नंबर पे है। भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई
भारत की कुल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। इसमें एक मतलब कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये मैं दूर कर देता हूं कि बहुत सारे बुक में आपको जो लेटेस्ट मतलब अच्छे अच्छे बुक है, दृष्टि 15,106.7 मेंशन करेगी, लेकिन मैं बता देता हूं इसमें क्या है, मतलब क्यों ऐसा करती है। ये जो सीमा है ना, ये भारत जैसे कि कोई भी ऐसा भारत है, मतलब भारत जो कंट्री है हमारी, तो भारत की जो सीमा है ना वो मतलब कि ऐसे मेजरमेंट किया है ना, तो ये अंडमान निकोबार को ऐड करके 15,200 किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो दृष्टि मेंशन करता है वो कुछ एरिया को छोड़ के मेंशन करता है 15,106.7 किलोमीटर। तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिल सकता है देखने के रेफरेंसेस, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, चौंकिएगा नहीं, ठीक है। ये होगी भारत की कुल सीमा की लंबाई। अब देखिए भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर, 5 या 7, 7516.5 ही आई थिंक, 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है मुख्य भूमि का तटीय भाग से लंबाई, क्या कहता है, मुख्य भूमि का, मैं बताता हूं मुख्य भूमि का तात्पर्य क्या, अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो। मुख्य भूमि का तटीय भाग से लंबाई, मुख्य भूमि का तटीय भाग से लंबाई। देखिए मुख्य भूमि का तटीय भाग से कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारत जो ऐसे ऐसे मुंबई करके गुजरात, कर्नाटक, बेंगलोर करके यहाँ तक जो ये नदी जो घेरती है इसको, यही है मुख्य भूमि का तटीय भाग से लंबाई, ठीक है। यही है मुख्य भूमि का तटीय भाग से लंबाई, ये होता है 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। समझ गए इस चीज को। और ये जो 7516 है ये अंडमान निकोबार को ऐड करके दिया है। समझ गए होंगे आई थिंक, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, फॉर्म भराएगा, अभी बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया, बहुत ही खुशी की बात है, आज मैंने बताया था। तो देखिए भारत से जुड़ने वाले कुछ देश हैं, अगल बगल में कुछ देश हैं जो भारत के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि भारत से किन किन देशों की सीमा जो है वो मिलती है स्थल के तौर पे। तो देखिए भारत की सीमा किससे मिलती है, एक सबसे पहला कौन है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद कौन है, चीन, चीन मतलब चीन, ठीक है। उसके बाद कौन है, चीन के बाद आ जाइए ये बावासीर यानी पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद है कौन, पाकिस्तान के बाद है म्यांमार, म्यांमार, उसके बाद है भूटान, उसके बाद है नेपाल। देखिए तो ये कितनी दूर, कितना सीमा साझा करता है, कितना किलोमीटर का, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जाते हैं। देखिए और एक अफगानिस्तान छूट गया, अफगानिस्तान, ठीक है। देखिए ये 5 देश है ऐसे हैं जो भारत के 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को छूते हैं। कितना किलोमीटर, देखिए समझिएगा, जो समझने वाली चीज है, बस लंबाई देखते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या कि कौन कौन से राज्य को छूते हैं, ठीक है। आज लंबाई देख लेते हैं कितना छूता है। देखिए बांग्लादेश भारत का सबसे ज्यादा छूता है, इससे क्या क्या है, कितना है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये बांग्लादेश को एक तरह से देखिए तो जैसे नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, नील नदी को मिस्र का उपहार कहा जाता है, वैसे ही हम अपने सिंपल और सुंदर भाषा में कह सकते हैं कि बांग्लादेश को इंदिरा गांधी के उपहार कहा जाता है। 1971 आई थिंक आपको याद ही होगा जब ये बने थे, और अब तो खैर। चलिए चीन के बारे में आते हैं। तो चीन का मतलब कितना, चीन का मतलब 34, चीन का मतलब 34। और चीन में सब देखने में एक जैसा नहीं लगता है, चीन में सब देखने में एक जैसा लगता है, तो एक जैसा लगेगा तो एक के जैसा लगवाएंगे, 3488। समझे चीज को, यही है चीन का कितना, 3488, ठीक है। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान का कितना है, पाकिस्तान का कितना है, 3323, पाकिस्तान का कितना है, 3323। उसके बाद आ जाते हैं हम, कितना है, 1751 है। नेपाल का कितना है, 1751। अब म्यांमार का है, म्यांमार का है
1643। म्यांमार का कितना है 1643। भूटान का कितना है, भूटान का है 699। भूटान कितना है 699। अफगानिस्तान का कितना है 106। ये हो गया सारा बॉर्डर जो साझा करता है भारत विदेशी देशों के साथ, जिसकी सीमा स्थलीय है। और जलीय सीमा के बारे में कल पढ़ेंगे और कल इसको और विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आज तक के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सदाबाद। और आगे की क्लास में हम इससे रूबरू होंगे कि बांग्लादेश कितने राज्यों को टच करती है, चीन कितने राज्यों को टच करती है, भारत की समुद्री मील की दूरी कितनी है, और वो अपने व्यापार के जैसे भारत के समुद्री व्यापार में कितने दूर तक टैरिफ लगते हैं, उसके अंदर हमारा एरिया है, उसके बाहर जाने में वित्तीय व्यापार देना पड़ता है भारत को। इन सब छोटी छोटी चीजों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।